वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छी सीख दे रही है। मतलब वो छोटी बच्ची मामू की लड़की जो है, मायशा आयशा जो भी नाम है उसका, वो कह रही है फनी भाई बहुत बुरे हैं। और वो शालू अपी जो है इतनी अच्छी वो लिपस्टिक लगा के आई है और वो उसको छुड़ा रहे, कहीं से भी जाओ, खाला के यहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन छुड़ा कर आओ। लेकिन उस बच्ची को ये नहीं पता ना कि फनी भाई एक्चुअली में कह क्यों रहे हैं। और इसको इतनी शर्म नहीं आई कि वो ये ना बोले सरेआम सबके सामने कि भाई वो इतने बड़े हैं, जीजा हैं या जो भी, मतलब बड़े समझ लो, कुछ भी समझ लो, है तो इनसे बड़े ना, कि उसको रोके कि नहीं ऐसे मत कहो, व्लॉग भी शूट हो रहा है। फिर वो बच्ची आगे से इज्जत कर लेगी उसकी, जिस तरह से कह रही है कि नहीं वो बहुत बुरे हैं। अरे भाई तुम्हें क्या पता कि आखिरकार वो मना कर रहा है तो क्यों मना कर रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो और जो लाइव डिस्कशन हम करते हैं, चिट चैट करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बातें करते हैं अपने व्यूवर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ, उसकी नोटिफिकेशंस भी आपको पहले ही मिल जाए। चलिए तो रिएक्शन शुरू करते हैं। रिएक्शन की शुरुआत में हमने देखा कि छोटी बच्ची जो है वो फनी भाई को बहुत बुरा बता रही है, और जिसमें कि डब्बा को मजा आ रहा है। डब्बा ने एक बार भी उसको नहीं रोका, एक बार भी ये नहीं कहा कि ऐसे मत कहो, व्लॉग शूट हो रहा है, दुनिया क्या सुनेगी, या फिर क्या इन्फ्लुएंस होगा, या सोच कर ये देखो कि कोई क्या कहेगा। मतलब तुम्हें ये नहीं पता कि अगर फनी आपको किसी भी काम के लिए मना नहीं करता है, अगर वो मना कर रहा है कि ये लिपस्टिक छुटा लो, तो कोई रीज़न ही तो होगा। इससे पहले क्या तुम लिपस्टिक नहीं लगाती, दुनिया भर का टिंट लगा के अपने गालों पे, नाक पे, होठों पे घूमती हो, तो वो तो कभी नहीं मना करता, एटलीस्ट वो सोबर लगता है। लेकिन अगर वो आपको लिपस्टिक को हटाने के लिए बोल रहा है तो उसके पीछे का रीज़न तो समझना चाहिए थी, उसकी इंटेंशन तो समझनी चाहिए थी, बजाय इसके कि खुद समझो और वहाँ पे बात का बतंगड़ बना के कहती ये मेरी लिपस्टिक छुटाने के लिए कह रहा है। तो वो बच्ची भी कहती है कि फनी भाई बहुत बुरे हैं। बहुत शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो जब तुम खुद इज्जत नहीं करती तो तुम बच्चों से क्या ही उनको सिखाओगी और क्या ही उनको करेक्ट करोगी। बच्ची से पूछती है तुम्हें कैसी लग रही है, तो वो बच्ची कहती है हमें सबको अच्छी लग रही है, बस फनी भाई को अच्छी नहीं लग रही है। अगर फनी भाई को अच्छी नहीं लग रही तो पहले उसकी इंटेंशन तो जान लेती, वो किस लिए कहती है, ये किस लिए कह रहा है। भाई पता है उसको गाँव का माहौल है, ठीक है ना, और किस तरह के माहौल में और कितने सारे गाँव के लोगों के बीच में तुम्हें वो लेकर जाने वाला है, जो कि तुम आगे दिखाने वाली हो। तो कम से कम कुछ तो शर्म रखो, कुछ तो डिग्निटी रखो ना। अगर वो खुद का आपका शोहर जो किसी भी चीज़ के लिए आपको मना नहीं करता है, आप चाहे वहाँ पे गांव में जाके वेस्टर्न आउटफिट पहने या दुपट्टिया सी डाल लें हिजाबी होने के बावजूद, या ढंग की सूट ना पहनकर कुछ भी मुंह उठा के पहनकर चल दें, वो तो आपको नहीं रोकता ना। लेकिन अगर इतनी डार्क कलर की लिपस्टिक लगा कर जाने से अगर वो रोक रहा है और बार बार इंटेंशनली फोर्सफुली जैसे भी कहो आपको छुड़ाने के लिए कह रहा है कि इसको साफ कर दो, पोंछ दो, तो उसके जानने का रीज़न तो कम से कम उसका समझना चाहिए ना, कि एक्चुअली वो क्यों मना कर रहा है। क्योंकि वो बहुत ही भली भांति जानता है, बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। पर डब्बा तो डब्बा है, डब्बा तो अपनी ही चलाती है, उसको क्या ही समझ में आएगा। बस उसको शूट करने से मतलब और बेइज्जती करने से मतलब, खुद भी कर रही है और उस छोटी बच्ची से भी करवा रही है। खाला के घर जाती है, कहती है कि छुड़ाने के लिए हमें, लिपस्टिक छुड़ाने के लिए हमें फनी ने भेजा है। खाला अगर मैं छुड़ाऊंगी तो मेरा मुंह नहीं खराब हो जाएगा। खाला हाँ में हाँ मिला रही है। खाला भी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि अगर वो मना कर रहा है, ये कहीं जा रही है, एक मैदान है, दुनिया भर के वहाँ पे गैर मर्द हैं, लोग हैं, और ये इस तरह की इतनी डार्क लिपस्टिक है। सोच कर देखिए, इतना फिल्टर लगाने के बाद ये इतनी डार्क दिखाई दे रही है, और बिना फिल्टर के तो ये और भी ज़्यादा काली काली सी डार्क दिखाई दे रही है, क्योंकि ये डार्क मरून कलर लगाया हुआ था। तब भी खाला ने भी एक बार नहीं समझाया, और उनको ये सपोर्ट करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर वो कह रहा है तो किसी वजह से कह रहा होगा, आप उसको हटा दो, साफ कर लो। कहती अगर मेरा मुंह खराब हो गया ना खाला, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आपकी खाला, अम्मी, इन सब ने तो मिलकर आपको बिगाड़ रखा है। काश आपको पहले, कभी कुछ साल पहले आपको सीख दी होती तो शायद आप आज ऐसी ना होती। लिपस्टिक निकाल तो ली, लेकिन बेचारी का दिल नहीं था निकालने का, और आके बैठ के कहती है गाड़ी में से, अब सबको बहुत बुरा लगा मेरे लिपस्टिक निकालने का। अरे भाई किसको बुरा लगा? अरे बुरा लगना है तो वो उनको लगना चाहिए ना, जो तुम्हारे शौहर कह रहे हैं कि जिस जगह पे वो लेकर जा रहा है उस जगह पर उसको नहीं लग रहा अच्छा, वो कंफर्टेबल नहीं था। कि जिस तरह के तुमने जो ये खूनम खून वाले लिप्स होठ बना लिए थे बिल्कुल, तो वो उसको नहीं पसंद आ रहा था, और वो समझ रहा था कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता था, इसी वजह से वो मना कर रहा था ना। पर तुम तो डब्बा हो, तुम क्यों समझोगी? तुम्हें तो हर चीज़ में सिर्फ कमियां निकालनी है। फनी से कह रही है कि तुम भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेना क्रिकेट के लिए। खेलने तो देती नहीं उसको बेचारे को, कभी घर से बाहर निकलती हैं तो उसके पीछे पड़ जाती हैं, कभी ये कहती हैं मुझे साथ लेके जाओ, खेलने मत जाओ, यार दोस्तों से मिलने मत जाओ। यहाँ आने के बाद भी वो पाबंदी में रहते हैं। जैसे कि आप बाहर जाते हो, मुंबई में चले जाते हो, तो वहाँ तो चलो कोई है ही नहीं, ले देकर कौन बचे, वो सिर्फ वो दो
बच्चे बच्चे के साथ ही जो इन्वॉल्वमेंट रहती है कि चलो घूमने चले गए, बाहर घूम के आ गए, भाई के साथ ज़्यादा बातें होती नहीं है, पापा भी ऊपर ही रहते हैं, तो ले देकर बेचारे अकेला सा पड़ जाता है। यहाँ पर आता है क्योंकि यारी दोस्ती है, अब यारी दोस्ती में उसको अच्छा भी लगता है, तो मैडम इसको बिल्कुल घर से बाहर जाने नहीं देती हैं। क्रिकेट खेलने कैसे दोगी फिर? लगे हाथों उन्होंने भी ये सोच लिया कि चलो भाई अब ये सबका कल्याण तो करती रहती है ना, देवी है देवी, तो चलो भाई हमारा भी कल्याण कर देंगी। तो वो उनको लगे हाथों अपना मांगना जो है वो स्टार्ट कर दिया कि हमें जो है 2-3 डब्बे जो है बॉल का भेज देना, क्योंकि ये ख़राब हो जाती हैं और बच्चों को प्रैक्टिस करनी होती है। तो वहीं पर कह दिया। तो वो फ़नी सा हो सकता है पहले ही बात हो गई होगी, क्योंकि फ़नी बीच में बार बार बोले थे हाँ बात हो तो गई थी, हाँ बोल दिए थे 2 डब्बे का, तो वो कह रहे 2-3 डब्बे और भेज देना। तो फिर कहती हैं हाँ हाँ फ़नी तुम 2-3 डब्बे भेज देना इनके लिए। अब एक बात बताओ, ये अकेली जो है सारे लोगों के बीच में, मर्दों के बीच में ऐसे ही चली जाती है। इसके तो सारे रिश्तेदार भी यहाँ पे हैं, मामी भी यहाँ पे हैं, सिस्टर कज़न सिस्टर भी यहाँ पे, और उनको भी छोड़ो, खाला तो है ना एटलीस्ट, और खाला को भी अगर नहीं ले जाना था तो अपनी मदर इन लॉ को ले जाओ, जिससे कि ये भी ना रहे कि कोई अगर कहे भी तो कम से कम ये तो रहता है ना कि भाई उनकी मदर इन लॉ साथ में, घर की बड़ी अगर साथ में, तो किसी की कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं होती है। और बाकी ये भी रहता है कि भाई दोनों सास बहू गई हैं तो उसमें क्या ही बात है, तो उनको साथ लेकर जाना चाहिए। पर नहीं, डब्बा को अकेले घूमना है पूरे गाँव में, मुंबई में, या कहीं पर भी जाना हो। इतने दिनों बाद हरी सब्जी खाइए, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ भाई तुम वहाँ पर भी खा सकती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। उस लड़की कह रही है कि तुम क्यों नहीं खा रही, कह रही मेरे छाला हो गया। तो देखो अब नई बात, पहले कहती है कि तुमने किसी का झूठा पी लिया होगा, फिर इसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ऊपर उल्टी बात आ जाए और लोग जो है फिर वापस से मुझे क्रिटिसाइज़ करें, मुझे गलत कमेंट्स करें। तो फिर बात कहती है नहीं, झूठा पीने से कुछ नहीं होता, ये तो पानी की कमी से छाले हो जाते हैं। एक बात पे तो टिकी रहा करो। वहाँ से खाना खा के अब कहाँ चल देती हैं, नानी से मिलने के। अरे बाप रे, कितना बड़ा कन्फ्यूज़न, बेचारी कितनी दुविधा में फंस गई ना। उसको तो यही नहीं समझ में आ रहा कि अम्मा अपनी नानी को कहे जिसको पहले से कहती आ रही है, या अम्मा अपनी सास को कहे जिनको अब कहना पड़ रहा है। तो भाई उनको अम्मी कहने में क्या बुराई है, अम्मी कहो ना। जैसे वो फ़नी अम्मी कहते हैं, तो शादी के बाद जब उनकी अम्मी अम्मी बन जाती हैं तो तुम्हारे लिए वो अम्मा क्यों है, क्यों नहीं? फ़नी को तो हमने अम्मी कहते हुए सुना है, तो अम्मी कहो ना, क्या हो गया? आप ये कह सकते हो मुदाहा वाली अम्मी और मुंबई वाली अम्मी, तो क्या ही फ़र्क पड़ गया। अब जब तुम यहाँ पे आई हुई हो और अम्मी कहोगी तो सब लोग समझ जाएंगे कि यहाँ की अम्मी के बारे में बात कर रहे हो, और जब तुम वहाँ पे होगी और अम्मी कहोगी तो सब लोग समझ जाएंगे कि यहाँ वाली अम्मी के बारे में बात हो रही है। और जितना अम्मी कहने में अपनापन है, अम्मा कहने में इतना अपनापन नहीं है, और ज़्यादा ही बुजुर्ग दिखाई देती हैं अम्मा, क्योंकि अम्मा तो आपकी नानी है। लेकिन फिर भी आपको इतने अच्छे तरीके से उनको नहीं समझना। अगर वो जो फादर इन लॉ हैं वो पापा हैं, तो उनको अम्मी कहने में बुराई क्या है? ऊपर से देखो, कोई भी मौका होता है तो उसको कहने से अब जब पीछे नहीं हटती हैं। ये कह रही हैं कि बेटी खाला आप समझती नहीं हो, अगर आप जो है मैं ये कहूँगी ना कि फ़नी की अम्मी, तो ये सब लोग कहेंगे अब देखो फ़नी की अम्मी कह रही हैं। तो ये तुम्हें जब पहले से सारी चीज़ें पता है तो तुम उसको सब चीज़ ठीक कर लिया करो ना, जब तुम पहले से सब कुछ जानती हो। तो फिर ड्राइवर बताता है सासू माँ सासू पापा कह लो, तो फिर वो हंस रही है इसके ऊपर। बहुत सिंपल सी बात है, इतनी कन्फ्यूज़न में जाने की ज़रूरत ही क्या है, अम्मी कहो ना। और दुनिया ऐसे ही होती है, जब शादी होकर लड़की जाती है, पहले शादी से पहले अपनी अम्मी को अम्मी कहती है, लेकिन शादी के बाद अपनी सास को भी तो वो अम्मी ही कहती है ना। हमने अपनी मम्मी को मम्मी कहा क्योंकि मेरे हस्बैंड मम्मी कहते हैं तो मैं मम्मी कहती हूँ, मेरी अम्मी को अम्मी कहते थे तो अम्मी कहते थे। अच्छा, अभी मेरी जो सिस्टर हैं वो दोनों अम्मी को भी अम्मी कहते थे, यानी कि हमारी अम्मी को भी और अपनी सास को भी अम्मी कहती हैं। तो वो कन्फ्यूज़न क्यों होता है? जब वहाँ रहते हैं तो अम्मी है, और जब यहाँ रहते हैं तो अम्मी है। और जब अम्मी से भी ये कहकर बात करते हैं कि अम्मी ने ये किया, तो हमारी अम्मी समझ जाती थी कि ये वो वाली अम्मी के बारे में बात कर रही है। तो इतनी कन्फ्यूज़न आपके को ही क्यों क्रिएट होती है? ये तो ज़माने से चलता आ रहा है। जब लड़की शादी होकर जाती है तो उन रिश्तों को अपना लेती है और उन अम्मी पापा को भी अम्मी पापा बना लेती है। अम्मा के घर पहुंच जाती हैं और कहती हैं अम्मा तुमने कब से सूट नहीं बदला, मतलब तुम्हें पता है कि अम्मा नहीं नहाती हैं, बहुत बहुत दिनों में नहाती हैं, कपड़े नहीं बदलती हैं। जबकि वो कह रही हैं, और वहाँ छोटी बच्ची खड़ी है वो भी कह रही है आज बदला है। इसका मतलब अगर तुम वहाँ पे 10-11 दिन से तुम वहाँ पे से आओगी, यानी कि चलो 10-11 दिन ना सही, अगर 7 दिन में तुम वहाँ से आओगी तो 7 दिन में उनके पास बहुत ज़्यादा सूट नहीं होंगे, रिपीट हो गया होगा। तो उसमें इतना बड़ी बात बोलकर और ऐसे बार बार इतने सारे लोगों के सामने जलील करना, ये अच्छी बात है क्या? अपनी ही नानी को जो खुद नहीं नहाती,
लड़की जो 4 दिन का 3 दिन का सफ़र करके 3 दिन तक एक ही कपड़े को पहन के घूमती रहती है। इवन गर्मियों में भी जब यहाँ से जाती है तो मुंबई में तो हमेशा ही गर्मी रहती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन वहाँ जब जाती है तभी कौन सा नहा लेती है, और नहाने पे भी इतने बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमने ऐसे कर लिया, हमने वैसे कर लिया। अरे भाई, गर्मियों में तो 3 बार नहा लो, 4 बार नहा लो, उसमें इतना आलस वाली क्या बात है। लेकिन लोग जो ना अपने आप को नहीं देखते, इतने बड़ी को उसको सवाल उठा रही है इतनी पब्लिक के सामने, अम्मा तुमने 20 दिन से नहाया नहीं है। सॉरी मैं तो 10 दिन समझ रही थी, 1 महीना बोल रही है कि 1 महीने से सूट नहीं बदला। हद है भाई, शर्म आनी चाहिए। तुम क्या सरेआम बोल रही हो अम्मा के बारे में। अब हो गया है खाने का टाइम, और फ्रेंड्स मैं मटर पुलाव गर्म कर रही हूँ। छोटा सा कुकर है, उसमें थोड़े से मटर पुलाव है और उसमें मैं घोटा लगा रही हूँ। इतना भी सेंस नहीं है कि चावलों को कैसे गर्म करते हैं। अरे भाई, वहाँ पर भी मैंने देखा है, आपके पास नॉन स्टिक पैन है, नॉन स्टिक बर्तन इतने सारे आपने खरीदे हुए हैं, उसके अंदर डालो, उसकी लिड लगाओ, गैस को फ्लेम को कम कर दो और बीच में 1-2 बार पलटा कर दो, और चावल इतने अच्छे तरीके से बिना टूटे हुए गर्म हो जाते हैं। लेकिन तुम तो उसको साग की तरह से घोट रही हो, और इतनी सेंस नहीं है। फिर उसी कुकर को उठा के बेड पे लेकर चली गई हैं और वहां पे बेड पे रख रखा है। अरे भाई, उसको शिफ्ट कर लेते हैं ना, किसी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं, किसी बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं, किसी भी बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं ना, जिसमें से लेकर सर्व करके आप खा लेते। कुकर ऐसे ही रख दिया है और ऐसे व्लॉग शूट करते रहते हैं। और कैसे लोग हैं जो इनको इन सब चीज़ों के लिए सीख नहीं देते, ये एटिकेट्स थोड़ी ना है। कैसे पढ़े लिखे लोग हो तुम, कॉलेज गई भी हो, वैसे कुछ सीखा है तुमने। टाइटल डाला था अपनी वीडियो का, फुप्पी का नया बिजनेस शुरू किया। फुप्पी ने नया बिजनेस शुरू किया, ठीक है। व्लॉग जब एंड होने को आया तब फुप्पी के यहाँ पे चॉकलेट और कुछ सामान चिप्स विप्स लेकर गई है, क्योंकि वहाँ पर उनके छोटे बच्चे भी हैं, यानी कि पोती पोता है। तो उनका बिजनेस क्या दिखा रही है, क्या बता रही है कि उन्होंने शायद कोई एक चक्की या कोई मशीन ली है इलेक्ट्रिक, जो होती है आटा वगैरह पीसने वाली, कि उन्होंने वो घर पे लगाई हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि वो आने वाली थी, वो नहीं आई, तो चलो मैं ही मुंह उठा के चल देती हूँ। भाई, तुम एक बार भी नहीं सोचती हो कि मैं यहाँ आई हूँ तो मैं टाइम स्पेंड करूँ, अपनी सास के साथ बैठूँ, उससे 2-4 बातें करूँ, उससे बॉन्ड अच्छा शेयर करूँ, कि मुझे फिर वापस से यहाँ से भागना ही है, मुझे यहाँ आने के लिए कम टाइम मिलता है। देखो, खाला तुम्हारी पूरे साल वहाँ पर रहती है, नानी अम्मा तुम्हारी जो है ना 6-8 महीने वहीं ज़्यादातर रहती हैं, तो ये सारे लोग तो वहीं रहते हैं। हाँ, लेकिन फुप्पो लोग नहीं जाते, ठीक है। अगर फुप्पो लोगों के यहाँ पे तुम जा रहे हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन सारा दिन घर से घूमना, इस पूरे व्लॉग में आप देखोगे सवेरे से लेकर रात तक पूरे दिन घर से बाहर थी। यहाँ गई, वहाँ गई, फिर नानी के घर गई, फिर डॉक्टर खाला के घर गई, फिर मैदान में गई, फिर अब पुप्पी के यहाँ पे जा रही है। मजे है जिंदगी के, वो कुछ नहीं कहते। भोले भाले सीधे साधे से लोग मिल गए हैं ना, वो बेचारे कुछ नहीं कहते हैं पलट कर। ये कह लो कि जो इज्जतदार लोग होते हैं ना, वो वाकई अपनी इज्जत के लिए चुप रहते हैं और पलट कर कुछ नहीं कहते हैं, और ना ही किसी चीज़ पे इसको ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाते हैं। लेकिन वही वाली बात है ना, जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है ना, तब आदमी कहाँ तक चुप रहेगा, इंसान कहाँ तक चुप रहेगा। तभी तो बोलेगा। इससे पहले ही समझ लो इस चीज़ों के लिए कि किसी के पेशेंस को इतना टेस्ट नहीं करना चाहिए। अब वहाँ चली गई फुप्पी के यहाँ, तो वहाँ पे भी खाना, जहाँ जाती है वहीं खाना। अब देखो, खाला के घर गई थी, वहाँ पे खाना खाया, फिर वहाँ से वहाँ गई थी, नानी के घर गई थी, फिर वहाँ पे खाना खाया, फिर मिठाई खाई, फिर उसके बाद वापस से घर आई, फिर वहाँ पे खाना खाया, पुलाव गर्म किया, वहाँ खाया, वहाँ से फिर यहाँ पे आ गई, फिर खस्ते खाए। भाई, इतना सारा तुम्हारे पेट में जाता कहाँ पर है? तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती किसी भी तरह से। एक तरफ तो आप बोलते हो कि मुझे डाइट करनी है, मुझे ये करना है, मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये सिर्फ और सिर्फ ज़बान के टेस्ट का खेल होता है। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा ज़बान पर कंट्रोल कर लो, थोड़ा सा खाने पर कंट्रोल कर लो, तो कोई किसी की मजाल इतनी नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती आपको खिला दे, क्योंकि ये सिर्फ अपनी गट फीलिंग की बात होती है। लेकिन आपके अंदर शायद वो इतनी सहनशीलता नहीं है कि आप उस चीज़ के लिए अपने आप को रोक पाएँ। आप नहीं रोक पाते, सो इसी वजह से ये कंडीशन है आज की। पहली बार उन बच्चियों की तारीफ करते हुए नजर आए हैं फनी भाई। वो लड़कियां सारे दिन इसको एंटरटेन करके रखती हैं, इसके पर न जाने कितने सारे काम करती हैं, और वाकई दोनों ही बच्चियां बहुत स्वीट हैं और हाजिर जवाब भी हैं। अब जैसे वो बड़ी होती जा रही है शहर, तो वो तो थोड़ा सा बिल्कुल एकदम से शर्माई सी, छुई मुई सी, सॉफ्ट सी रहती है। लेकिन जो लड़की उससे छोटी वाली सिस्टर है ना भाई, सच में बहुत अच्छी लगती है, और एकदम टू दी पॉइंट जो जवाब देती है ना, और उसका जो हाजिर जवाब जिस तरह से वो निकलता है, तो मुझे तो वो बड़ा अच्छा लगता है। फिर चाहे वो डब्बा हो या फनी हो, फटाक से उसका जवाब निकलता है और फटाक से वो जवाब देती है। इसको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, क्योंकि ये पता है ना, इसकी जो आप अगर सब्सक्रिप्शन लिस्ट चेक करोगे तो सौरभ जोशी को ये फॉलो करती है। और वही वाली बात है, बच्चा दिखाओ, कंटेंट बनाओ। अब वहाँ तो बच्चे हैं नहीं, और वो बच्चे भी नहीं रहे, अब तो वो बड़े हो गए हैं। अब छोटे बच्चे दिखाएंगे तो मज़ा आएगा, छोटे बच्चे भी इंटरेक्ट होंगे, तो इसलिए यहाँ पर आकर इसको ये कंटेंट मिल जाता है दोनों बच्चों के नाम का।
ये देखो, जब वहाँ पे होटल में गई थी तो होटल का रूम फैला के चली गई थी। चलो भाई, वहाँ तो 2-3 लोग थे, या ये कह लो 2-3 लोग से ज़्यादा लोग थे जिनका सामान था वो फैला हुआ था, ठीक है ना। उन पे तो तुमने इल्ज़ाम लगा दिया वहाँ पर कि सब लोग ऐसे फैला के चले गए, ये मेरा अकेले का सामान नहीं है, ये सबका सामान है। और यहाँ तो तुम्हारा अकेले का सामान था, तुम्हें बैंगल पहनना था, पूरे बेड पे बैंगल फैला कर चली गई थी, अब आकर समेट रही हो, क्योंकि तुम्हारी आदत है। अगर अपनी आदत पहले से इस चीज़ के लिए बना लो कि जब आप घर से जा रहे हो तो अपनी जो भी चीज़ें आप ले रहे हो उसको अपनी ही जगह पर रखेंगे, तो इतना ज़्यादा कभी फैलेगा ही नहीं। अब आप देखो, सूटकेस वहाँ पे पड़ा है, मुंह खुला हुआ है, कपड़े उसमें उल्टे सीधे से पड़े हुए हैं, ब्लैंकेट की क्या कंडीशन पड़ी है, तय बनाकर वो रखा नहीं है, और भी बेड पे पता नहीं क्या क्या कपड़े पड़े हुए हैं, ट्रेडमिल पे कपड़े टांग कर रख दिए। ट्रेडमिल तो इनके कपड़े सुखाने के ही काम आता है, कपड़े सुखा लो, ब्लैंकेट टांग दो, जैकेट टांग दो, क्योंकि घर में टांगने के लिए कमी है तो चलो भाई ट्रेडमिल पे ही टांग देते हैं, वो आएगा किस काम। देखो, आए हुए तो 3-4 दिन हो गए हैं, जो कि ये कह रही 2 दिन मैंने शूट नहीं करा, और 1 दिन कहीं गई थी, और दूसरा दिन ये अभी नहीं करा, यानी कि ये 4th डे आए हुए। 4th डे पर इनको इतना टाइम नहीं मिला कि रात को, शाम को, या किसी भी वक्त टाइम निकाल कर अपने बैग को अनपैक कर सकें, गंदे कपड़ों को छांट सकें। पता है लोग क्या करते हैं, एक अच्छी गृहिणी जो है ना वो ये काम करती है सबसे पहले, कि जितनी पहली फुर्सत मिलती है पहले आके अपने घर की डस्टिंग करना, घर को नीट एंड क्लीन करना, क्योंकि छोड़ कर जाते हैं, बंद करके जाते हैं तो घर गंदा भी होता है। उन सारी चीज़ों को, जो सामान इधर उधर फैला हुआ है उसको वापस से सुनिश्चित कर कर रखना। फिर देन वो जो बैग लेकर आए हैं उनके कपड़ों को सेटल करना, गंदे कपड़ों को धुलने के लिए डालना, इवन उनको धुलने के लिए क्या डालना, धो ही देना, और फिर उनको जब वापस से आ जाते हैं तो उनको भी सेटल करना। पर ये तो डब्बा है भाई, ये क्यों करेंगी, ये करेंगी पहले बाहर घूमने जाएंगी, पहले मैदान देखने जाएंगी, फिर पहले नानी के यहाँ जाएंगी, फिर खाला के यहाँ जाएंगी, फिर चाय पीने जाएंगी, तो ये सारे काम करेंगी, और जो काम होता है ना उसको ये पेंडिंग में छोड़ देती हैं। और जो बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, अब क्योंकि वो बहुत सारे थे तो इसलिए चलो वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे खोल खोल कर, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट बटोरे थे वहाँ से, तो वो तो खोल खोल के दिखाने में टाइम लगेगा ना। अच्छा, जो निकाह के छुआरे बटते हैं तो वो आजकल कुछ जगह पे पोटली बनाई जाती है, कुछ जगह पे बहुत ही खूबसूरत से प्रिटी से बॉक्स बनाए जाते हैं, और उसमें होता क्या है मैं आपको बताऊँ, उसमें होता है छुआरा, और छुआरा भी बहुत ही अच्छी किस्म का लिया गया होता है, सॉफ्ट सा जो होता है। तो छुआरा होता है, मखाना होता है, मिश्री होता है, चॉकलेट होती है, और उसमें मिश्री सौंफ डले हुए होते हैं, एक टॉफ़ी भी होती है, काजू होता है, बादाम होता है, किशमिश होते हैं, वो सारी चीज़ों का मिक्सचर बनाकर उसके अंदर डाल दिया गया होता है। अखरोट भी वो छिले हुए भी डाल देते हैं बहुत सारे लोग, और साबुत भी डाल देते हैं। उन सारी चीज़ों का मिक्सचर बनाया जाता है, फिर उन मिक्सचरों को भरा जाता है, और फिर कुछ क्वांटिटी जो है वो औरतों के यहाँ पे सेक्शन में भेज दिया जाता है, ताकि वहाँ पे जब निकाह हो जाए तो वहाँ औरतों में बांटा जाए, क्योंकि एक तरीके से मुंह मीठा कराने के लिए कहा जाता था। और जिस जमाने से ये रीत चली आ रही है उस जमाने में स्वीट वगैरह नहीं होती थी, तो मुंह मीठा कराने के लिए यही सारी चीज़ें काम में आती थी। कुछ चीज़ें जो हैं जहाँ निकाह होता है जेंट्स का वहाँ पे बांट दिए जाते हैं, तो लेडीज़ के सेक्शन में बांटा गया था, तो कहती मैंने खाया नहीं था उस टाइम में, इमोशनली होती। और फनी ने जो बेइज्जती की है ना, तुम इमोशनल हो रही थी, तुम रो रही थी, तुम तो नहीं हो रही थी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर पलट के कहती हाँ हाँ कुछ भी नहीं, चलो मैंने सोचा था मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इसको बांट कर खाऊंगी। मतलब एक दूसरे का व्लॉग में ही पचका कर देते हैं, और एक दूसरे की बात को काट के ना पोल भी खोल देते हैं एक दूसरे की। 10 साल पुरानी फ्रेंड वहीं जमशेदपुर में रहती है, लेकिन बिहार से है, जो कि ये इंट्रोड्यूस करा रही हैं, और ये कह रही हैं कि वो मेरी 10 साल पुरानी फेसबुक फ्रेंड है, और वो आई थी और मेरे लिए खाने के लिए सामान लेकर आई थी, और ये फिल्टर्ड कॉफ़ी उन्होंने मुझे दी है। मतलब वो आई और आपने शूट नहीं करा, इंट्रोड्यूस नहीं कराया, वाह भाई वाह, अच्छा है, सामान तो ले लिया लेकिन आपने इंट्रोड्यूस कराया नहीं, वाह। एक कोई आया था, उन्होंने ये हमें नोज पिन दी थी, इतना महंगा मत दिया करो, सिर्फ एक लाइन। अरे बाप रे, तुम्हें तो कम से कम डिटेल में ये बोलना चाहिए था कि भाई लोग आप लोग आ जाया करो, पर आप इतना महंगा गिफ्ट मत लेकर आया करो, अपने इस तरह के पैसों को वेस्ट ना करा करो, क्योंकि मेरे पास तो ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है। इतना कहते में शर्म आ रही है क्या, ऊपर वाले ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो क्यों बेचारे जो गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, ये जिस तरह के भी लोग होते हैं, आपसे मिलने के लिए जाते हैं सिर्फ इसी खुशी में कि आपसे मिल जाएं और उनको जो है अच्छा लगे, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं या फिर अपना चैनल रन कर रहे हैं, तो उनको कम से कम अच्छा लगे। लेकिन नहीं, आप उनको उनसे सामान ले लेंगी लेकिन उनको सही तरीके से मना नहीं करेंगी। कम से कम इस मामले में अपने भाई भाभी से कुछ सीख लिया होता। कुछ एक लेकर आए चांदी का सिक्का, तो फनी क्या कहते हैं फटाक से कि ला मुझे दे दो, मैं इसको बेच दूंगा। हद है यार, मतलब ना तो चांदी के सिक्के पे जो नजर गिरी है, और ना ही वो खाने पे जो दिया था इनके फूफा जी ने वहां से इनको, क्योंकि फनी को पसंद है, वो स्वीट दी है तो उसको खा रहा है और मना कर रहा है आंखें निकाल के कि नहीं मैं
मैं इसको किसी को शेयर नहीं करूँगा, किसी को नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ना हाउस हेल्प को देने के लिए। भाई यार तुम क्या हो, अगर शेयरिंग करोगे नहीं, तुम्हारे घर में वो तुम्हारे पीछे घर संभाला है, तुम्हारी पीछे अम्मा का इतना ख्याल रखते हो, और तुम्हारे दिल से एक मिठाई नहीं छूट रही है उसको देने के लिए। छी यार, कितना छोटा दिल है, कितने छोटे दिल के लोग हो आप। इतना सब कुछ खर्च कराने वाला, बीवी इतना कमाने वाली है, उसके बावजूद भी एक मिठाई पर भी दिल नहीं छूट रहा आपका। उसके बाद सब कुछ ओपनिंग एंडिंग सब हो जाती है, एंड ले लिया जाता है और शिकायतें भी कर ली जाती है कि वैलेंटाइन डे पे कुछ नहीं दिया, ये नहीं दिया, पिछली बार तो चुरा के मुझे वहाँ से ट्रेन में से फ्लावर दे दिया था, इस बार तो वो भी कुछ नहीं दिया। एंडिंग ले ली थी हाँ, लेकिन फिर बाद में ध्यान आता है और जो ढप करके मारती है ना कैमरे में, वो भी सब कर लिया था, यानी कि सारे रीति रिवाज कर लिए थे। लेकिन बाद में ध्यान आया कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो फिर भाई मुझे बातें सुनाएगा। तो फिर वापस से कैमरा फिर से ऑन हो जाता है। फिर ये कहता है कि भाई आप लोगों से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भैया को, आप जो है ये करो वो करो, वोट करो, 50 टाइम वोट करो, आखिरी हफ्ता है, आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और बस कर लिया, इतना सा बस करना था और बस भाई के लिए जो भी मांगना था वो मांग लिया। इतने मतलब आप ये समझ लीजिए 20 मिनट का व्लॉग है, जबकि ये 15-16 मिनट का व्लॉग बनाती है। 20 मिनट का व्लॉग बनाया है और उसमें कुछ सेकंड के लिए भाई के लिए भीख मांगी है। बाकी भाई भाभी से मुझे नहीं लगता इसको कोई ज़्यादा पर्सनली इतना ज़्यादा है, क्योंकि ये ना तो स्टोरी है से कुछ ज़्यादा लगाती है। आज जाके इन्होंने स्टोरीज लगाई हैं बहुत सारी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ झलक के बारे में ही है, नहीं तो इनको तो परवाह भी नहीं थी, इतनी मटर गश्ती करती फिर रही थी ये। चलो भाई, ये हमारा रिएक्शन था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से एक और मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।